Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 4, Understanding Laws. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 45 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम आउट अबाउट कि नए कानून किस तरह बनते हैं। हाउ डू न्यू लॉज come about. The Parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। An important role of Parliament is to be sensitive to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for this issue to become law. ये संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनाने की प्रक्रिया क्या थी। डोमेस्टिक वायलेंस generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. Injury may be caused by physically beating up the woman or by emotionally abusing her. तो जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसक कहा जाता है। The Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence. तो औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। ये शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू धारे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या रह चुकी है। Shazia, did you read today's newspaper? Is not it is a great day for women? अरे शाजिया, आज का अखबार तुमने पढ़ा? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। Not just women. Violence-free homes will benefit everyone. Kusams, it's taken such a long time to get the law passed. In fact, it begins with establishing the need for a new law. तो महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो
सबके लिए ही अच्छे हैं। देखा ना कुसुम, इस कानून को बनाने में कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम एंड शाजिया work for a women's organization. They remember the journey of how the Protection of Women from Domestic Violence Act got passed. तो कुसुम और शाजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। April 1991, a typical day at their office. तो अप्रैल 1991 दफ्तर पर एक आम दिन। आई नीड एडवाइस। माई हस्बैंड बीट्स मी अप। आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन सो फार। आई फील सो अशेम्ड। आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर, बट आई हैव नाउ वेयर टू गो। तो मुझे सलाह चाहिए। मेरा आदमी मुझे पीड़ता है। मैंने अभी तक किसी से ये बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ। दे वर्बली abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खाते का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। I do not want to go to the police. I just want to stop the violence. मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। I just don't want to be thrown out of my house I am living in. मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। Unfortunately, the existing law is a criminal one and does not offer these options. तो बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है। उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। अब इसके बाद नीचे Throughout the 1990s, the need for a new law was raised in different forums. तो 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती है। We have heard testimonies of several women. We have seen that women want protection against being beaten, the right to continue living in a shared household and often temporary relief. We need a new civil law to address this issue. तो हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती है। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। In 1999, Lawyers Collective, a group of lawyers, law students, and activists, after nationwide consultations, took the lead of drafting the Domestic Violence Prevention and Protection Bill. This draft bill was widely circulated. तो 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse. तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और
मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। The law should cover any woman living within a shared domestic space. They should be protected from being evicted from the shared household. तो साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। What about some monetary relief? और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? The women's movement want a new law on domestic violence. The government should introduce it in parliament soon. तो हमने कई महिलाओं कि महिला जो है महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है कि महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्द से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। The bill has none of what we have been suggesting. We must oppose the bill in its present form. Let's have a press conference. We could also start an online petitions. तो इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई नहीं। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। आज ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। Esteemed member of the Parliament Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proposed. तो संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण, वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। The law needs to provide for temporary custody of children. इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। At a press conference in October 2006, what is this new law? This law is recognizing a woman's right to a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence. This is a civil law aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters affected by violence in their homes. तो ये नया कानून क्या है? ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा पेश की गई है। ये एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। This law is a very significant step because it recognizes the right to women to live in a shared household. Women can get a protection order against any further violence. Women can get monetary relief to meet their expenses, including medical costs. Now begins another long journey. Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. तो ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने की महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है।
महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी चाहिए। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको एक बार फिर से रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।